जय गुरुदेव। आज हमें अपने जीवन में सद्गुरु की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। संतों की कृपा से हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। आजकल के युवा इस जगत में इतना खोया हुआ है या फिर इस दुनिया में इतना गुमराह हो चुका है। आजकल की मॉडर्न दुनिया है और जिस चीज़ को हमें जवानी में धारण करना चाहिए उस चीज़ को हम छोड़ के चलते हैं। शास्त्र कहते हैं और ज्ञानीजन कहते हैं कि ये दुनिया एक भवसागर है और भवसागर को पार करना, जो भावों का जो सागर है हमारे अंदर, जो भावों का भाव जो उठते हैं और हम उसमें सुख दुख प्राप्त करते हैं, और या फिर दुख ही ज़्यादातर जो संसार में खोया हुआ रहता है व्यक्ति, उसको ज़्यादातर मूल दुख ही प्राप्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति दुखी ही रहता है जीवन में। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से ग्रसित रहता है और अक्सर किसी ना किसी शिकायत करता ही रहता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हमें यदि इस जगत को जीतना है और इस जगत को पार करना है तो हमें सबसे पहले एक गुरु की आवश्यकता है, और गुरु ही नहीं, वो सद्गुरु होना चाहिए और संतों का संग। तो इस जगत में कुछ हमें दुख से राहत मिल सकती है, दुख से मुक्ति मिल सकती है। जो सद्गुरु का संग करते हैं या फिर संतों का संग करते हैं वो इस भवसागर में कभी नहीं डूबते हैं। और जिन्होंने सद्गुरु का हाथ पकड़ा है या फिर संतों का हाथ पकड़ा है, और सद्गुरु को जब कोई जिज्ञासु मिलता है या फिर संतों को कोई जिज्ञासु मिलता है तो उसे वे, जिस तरह हम मंदिरों में भगवान की अपनी हथेली पे दीपक रख के आरती उतारते हैं, बहुत से लोग करते हैं इस चीज़ को, बहुत से लोग हथेली पे रख के दीपक को आरती उतारते हैं। इसी तरीके से जब कोई सद्गुरु को या फिर संतों को कोई जिज्ञासु व्यक्ति मिलता है, भगवत भक्त चिंतन जो भगवान की बात करता है या फिर भगवान की भक्ति की बात करता है, या फिर जो जिज्ञासु होता है संसार को समझने का, जो भक्ति को जानने की चेष्टा करता है, तो उसको सद्गुरु और संत, जैसे हम दीपक रख के भगवान की आरती उतारते हैं, ऐसे ही सद्गुरु और संत ऐसे जिज्ञासुओं का सम्मान करते हैं और उनको हथेली पे लेके ऐसे इस दुनिया को दिखाते हैं और उसे वो हथेलियों पर रखते हैं। उसे वो किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं होने देते, किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ की कभी कमी नहीं होने देते, और हर तरीके से उसके जिज्ञासाओं को, उसकी कामनाओं को पूर्ति करते रहते हैं। और हथेली पकड़ के, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ के पूरी दुनिया दिखाते हैं, मेला दिखाते हैं या फिर बाजार ले जाते हैं और हाथ उंगली पकड़ के उस बच्चे को सब कुछ दिखाते हैं और सब कुछ समझाते हैं। इसी तरीके से सद्गुरु और संत उस भगवत भक्त को या फिर चिंतन करने वाले को या फिर उस साधक को वो ऐसे ही उंगली पकड़ के सारी चीज़ें दिखाते हैं और सारी चीज़ों को समझाते हुए चलते हैं। अब अच्छे ये जगत एक ऐसा जगत है कि इसमें जो लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं वो तो अक्सर डूबते ही डूबते हैं, लेकिन और जो ज्ञानी भी होते हैं वो भी डूब जाते हैं, क्योंकि ये एक जगत एक ऐसा है कि इसमें बड़े बड़े तैराक भी डूब जाते हैं। और लेकिन जो संतों का संग करता है और सद्गुरु का संग करता है तो उसकी बात अलग है, क्योंकि सद्गुरु सबसे पहले उस भक्त को, उस साधक को सबसे पहले ज्ञान की कुल्हाड़ी देते हैं।
क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है इस जगत में जो हमको दुख से मुक्ति दे सकता है। क्योंकि साधन में सुख होता नहीं है, क्योंकि साधन तो बहुत लोगों के पास में है और साधन होने के साथ साथ में सुविधाएं भी बहुत लोगों के पास में हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति दुखी पाता है और अक्सर किसी ना किसी चीज़ में रोना लगा ही रहता है और अक्सर शिकायतें करता ही रहता है। तो इसका मूल कारण यही है कि वो लोग ज्ञान के बजाय वो कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं और जिससे दुख निर्मित होता है। क्योंकि दुख वास्तविकता में होता नहीं, क्योंकि दुख हमारे समझने और ना समझने का एक खेल है। दुख होने को तो होता है खैर, और फीलिंग भी होती है दुख की, लेकिन ज्ञानी जन को वो दुख नहीं होता है जो आम सांसारिक व्यक्ति जो दुख का जो कष्ट भोगता है। क्योंकि ज्ञानी जो होता है वो हमेशा ज्ञान के सहारे उस चीज़ को खोजता है कि हमें दुख का निर्माण होता कहाँ से है और दुख का आखिर पर्यायवाची है क्या। क्योंकि दुख मूल रूप से जब हम अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं करते हैं या फिर जहाँ हमें सत्य के प्रति बोलना चाहिए था वहाँ हम बोलते नहीं हैं, या फिर जहाँ हमें जिस कार्य को नहीं करना चाहिए था उस कार्य को हम कर देते हैं। हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होके ऐसी ऐसी कामनाओं को करते हैं, ऐसे ऐसे कर्मों को करते हैं जिससे हमें उसका निर्माण ही दुख होता है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़माने में अपने आप को होशियार समझते हैं और होशियारी ये क्योंकि परमात्मा का जगत है और परमात्मा के जगत में होशियारी नहीं चलती है और परमात्मा से तो होशियारी बिल्कुल नहीं चलती है। कहने का भाव ही मेरा केवल इतना ही है कि इस जगत में यदि भवसागर से पार होना है तो सद्गुरु का संग करें, संतों का संग करें और उससे बड़ी बात कि सत्संग करें। और सत्संग एक ऐसी हमारे जीवन की ज़रूरत होती है कि सत्संग के बिना हमारा विवेक खुलता नहीं है और सत्संग में से हमें ग्रहण भी करके लाना चाहिए। क्योंकि बहुत से और सत्संग हमें उन लोगों का करना चाहिए जो महापुरुष हैं, जो संत हैं। क्योंकि आजकल तो कथा भागवतें बहुत होती हैं और जो लोग ना तो कथा का मर्म जानते हैं और ना सत्संग का मर्म जानते हैं, तो वो लोग भी बहुत कुछ बोल देते हैं जिनसे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं और उनसे प्रभावित होने के साथ साथ में वो चीज़ गलत चीज़ों को समझ बैठते हैं, जबकि सत्य बहुत अलग चीज़ है। और कुछ लोग जो मरने के बाद जो मोक्ष की कामना करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सद्गुरु की कृपा से और संतों की कृपा से जीते जी मोक्ष हो सकता है। जो लोग मरने के बाद स्वर्ग की या फिर मोक्ष की कामना करते हैं ये बेईमानी है। क्योंकि जो चीज़ हमें जीते जी मोक्ष ना दे सके वो मरने के बाद मोक्ष देगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि यदि हम जीते जी ही सुख ना पा सके तो मरने के बाद में हमें सुख मिलेगा, ये एक भ्रम है, ये एक अलग बात है, मेरी समझ से ये परे है और मैं इस बात को नहीं मानता। क्योंकि जो जीते जी सुख ना दे सके, जो चीज़ जो जीते जी मुक्त ना कर सके हमको, तो वो एक छलावा है, एक ऐसा एक शब्द है जिससे व्यक्ति गुमराह होता है। तो मैं यही कहूँगा कि सद्गुरु का संग करें और भक्ति को धारण करें और संतों का संग करें और सत्संग अवश्य करें। और युवाओं को ये चीज़ में लानी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि सत्संग का बहुत फ़ायदे मिलते हैं, हमारी बुद्धि विवेक जागृत होता है और संतों की कृपा से हमें जीते जी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।